प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर, बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। बहुत ही गंभीर मुद्दा है। कृपया आप ध्यान से सुन करके और इसके ऊपर अपनी राय भी बनाइए और आगे एक्शन भी लीजिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। लेकिन एक्शन हम जो भी लेंगे संविधान के दायरे में रह के लेंगे और किसी किस्म का उग्र रूप नहीं अपनाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से सब काम हो सकते हैं, सब काम हो सकते हैं और हम शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे। और वो गंभीर मुद्दा है, यानी आज का गंभीर मुद्दा है, सरकार के एक नुमाइंदे ने, सरकार के एक सांसद ने, सत्ता पक्ष के एक सांसद ने अपने ही देश के सरकार के मुखिया पर, यानी कि देश के प्रधानमंत्री पर और देश के गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गंभीर आरोप लगाए हैं। ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, आप इधर उधर ध्यान नहीं रखना, प्लीज मेरी अपील है, ध्यान से सुनना। अपनी सरकार के मुखिया पर, यानी देश के प्रधानमंत्री पर और देश के गृह मंत्री पर, इन्हीं के सांसद निशिकांत दुबे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या प्रधानमंत्री महोदय एक्शन लेंगे इनके खिलाफ? गंभीर आरोप लगाए हैं। यानी आपको ध्यान होगा, अभी 2-3 दिन पहले निशिकांत दुबे ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का नाम लेकर के, मुख्य न्यायाधीश महोदय का, संजीव खन्ना साहब का नाम लेकर के ये कहा था कि देश में धार्मिक जो दंगे भड़काए गए हैं, भड़काए जा रहे हैं, वो संजीव खन्ना साहब करा रहे हैं। तो यानी दंगे भड़क रहे हैं देश में, ये आपके सांसद कह रहे हैं। देश में दंगे भड़क रहे हैं तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? देश के गृह मंत्री की है और उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री की है। तो यानी ये सीधे सीधे अपने प्रधानमंत्री को दोष दे रहे हैं, गृह मंत्री को दोष दे रहे हैं कि देश को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, देश में दंगे भड़काए जा रहे हैं, भड़क रहे हैं। तो देश के दंगे रोकने का काम गृह मंत्री का है या ओवरऑल काम प्रधानमंत्री का है? तो क्या इनकी अपनी सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान नहीं लगाया निशिकांत दुबे ने? प्रधानमंत्री महोदय ने क्या एक्शन लिया? क्या उन दंगों को रोकने के लिए कोई एक्शन लिया है? गृह मंत्री ने कोई एक्शन लिया है? क्योंकि आपके सांसद कह रहे हैं कि देश में दंगे भड़के हैं या भड़काए जा रहे हैं। आपके अपने सांसद कह रहे हैं, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के नहीं, सत्ता पक्ष का सांसद कह रहा है ये। तो प्रधानमंत्री महोदय जवाब दीजिए, आप क्यों नाकाम हैं दंगे रोकने में? आप क्यों नाकाम हैं गृह मंत्री दंगे रोकने में? पूछना चाहूंगा मैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। ये मैंने आरोप नहीं लगाया है, किसी विपक्ष के नेता ने नहीं लगाया है, आपके अपने सांसद, आपके अपने चहेते सांसद, जिसको आप हमेशा लिफ्ट देते हैं कुछ भी गलत बात करने का। ये मैं कोई डर के नहीं कह रहा हूं या मैं कोई किसी को दोषित नहीं कर रहा हूं। ये क्लियर कट सबको मालूम है। आज बीजेपी का कोई भी नेता, कोई भी सो कॉल्ड नेता अगर बयान देता है तो अपनी मर्जी का बयान नहीं होता उनका, उनको सरकार से आदेश मिलता है, निर्देश मिलता है, वही बात वो कहता है आगे। ये आप इसको प्रमाणित कर सकते हैं, कहीं से भी आप पता कर लीजिए। आज प्रधानमंत्री महोदय के विचार के मुताबिक या गृह मंत्री के विचार के मुताबिक ही आगे इनका कोई आदमी काम करता है। इनके खिलाफ जा नहीं सकता वो। ये उनको कहेंगे तुम जा करके ये गलत से गलत काम करके आ जाओ तो वो करके आ जाएगा, क्योंकि इनके आदेश को वो टाल नहीं सकते हैं। उनकी दुकान चल रही है, अगर वो इनके आदेश को टालेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। निशिकांत दुबे जैसा आदमी, जो विचार वो रख रहे हैं, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति क्या सांसद बनने के लायक है? क्या देश के कानून बनाने के लायक है ऐसा व्यक्ति, जिसके अंदर खुद की कोई समझ ना हो, खुद की कोई बुद्धि ना हो, वो औरों पर ही दोष लगाए? वो ऐसा व्यक्ति, देखिए संसद के अंदर तो वही व्यक्ति जाना चाहिए जिसका आचरण बहुत ऊंचे दर्जे का हो, चरित्र जिसका ऊंचे दर्जे का हो, जिसमें शराफत हो, ईमानदारी हो, निष्कलंक उसका जीवन हो, वही व्यक्ति संसद में जा सकता है। लेकिन क्या इन मापदंडों पर खड़े उतरते हैं हमारे सांसद? आज जो सांसद बैठे, देखिए सबके सबको नहीं कह रहा हूं मैं, सबके सब ना अच्छे हो सकते हैं, सबके सब ना खराब हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सांसदों पर दाग हैं। आज ये जो मैंने 4-5 जो अवगुण बताए हैं, इनसे लिप्त हैं, इनसे भरपूर हैं ज्यादातर सांसद। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। संसद जिसको हम लोकतंत्र का मंदिर बताते हैं, क्या लोकतंत्र के मंदिर में अपवित्र लोग बैठ सकते हैं? गलत लोग बैठ सकते हैं? गलत नीति वाले लोग बैठ सकते हैं? गलत नीयत वाले लोग बैठ सकते हैं? नहीं, लेकिन बैठे हैं। कौन देखेगा इसको? ना देश के प्रधानमंत्री को चिंता है, ना देश के गृह मंत्री को चिंता है। कौन करेगा इसकी चिंता? इनको केवल एक ही शिक्षा दी गई है, संविधान इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। आज वर्तमान में केंद्र सरकार के अंदर जो माहौल है या केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनको एक ही शिक्षा मिली है कि जो तुम्हारा दिल करता है वो करो और तुम्हारा विरोध करे तो वो दोषी है।
वो देशद्रोही है, उसके ऊपर एक्शन लीजिए। और एक्शन लेने के लिए टूल है इनके पास, अलग अलग टूल बना रखे हैं इन्होंने, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। उन टूल का इस्तेमाल करते हैं और प्रहार करते हैं सीधा सीधा। जो भी इनकी गलत नीतियों का विरोध करेगा उसको सीधा प्रहार करते हैं। ये शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। तो ये हमारे लिए एक बहुत गंभीर मुद्दा है। यानी देश के सत्ता पक्ष के एक सांसद वो कह रहे हैं कि देश में दंगे भड़क रहे हैं। उन्होंने नाम तो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय का लिया है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश महोदय, चलिए आपने दोष लगा दिया वो भड़का रहे हैं, लेकिन उनको रोकना तो काम सरकार का है। अगर वो भड़का रहे हैं तो सरकार ने तो कोई बयान नहीं दिया इससे पहले कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दंगे भड़काए हैं या माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने बनाया। क्यों प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से यह बयान नहीं आया? क्यों गृह मंत्री की तरफ से बयान नहीं आया? और अगर उन्होंने दंगे भड़काए थे तो उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? क्या आपने, ठीक है उनके खिलाफ आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ही उन्हीं के सामने आप ये अर्जी तो लगाते कि आपने दंगे भड़काए हैं, आपने क्यों भड़काए? पूछा आपने माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से? अगर वो दंगे भड़का रहे हैं आपके सांसद के कहने के मुताबिक, तो आपने क्या एक्शन लिया? आपने एक्शन क्या लिया? दंगों को रोकने के लिए आपने क्या किया? तो ये बहुत गंभीर सवाल है, प्रश्न चिन्ह लगा है सरकार के काम करने के तरीके पर, सरकार की मानसिकता पर, सरकार की नीतियों पर, सरकार की नीयत पर बहुत बड़ा सवाल या निशान है। मैं पूछता हूं प्रधानमंत्री महोदय से, जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री महोदय, आप पिछले प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी आज स्वर्गीय हैं, वो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके बारे में भद्दी भद्दी टिप्पणी आप करते रहे हैं, बहुत बार किया है। आप मनमोहन सिंह की बजाय मोहन सिंह बोलते थे, यानी वो मौन रहते थे, ये कहते थे आप कहते थे वो कभी बोलते नहीं थे। और आप प्रधानमंत्री महोदय जब से आए आप चुप ही नहीं रहते। वो उनको आप कहते थे वो बोलते नहीं और आप चुप नहीं रहते, लेकिन आप बिल्कुल चुप्पी लगाते हैं जब कोई गंभीर मुद्दा आता है, आप नहीं बोलते हैं। देश में गंभीर मुद्दा आज मणिपुर का है, बहुत गंभीर मुद्दा है। एक शब्द प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से नहीं निकला है, एक बार हिम्मत नहीं जुटाई 56 इंच के सीने ने कि जाकर मणिपुर को देख के तो आए। वो जनता चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री आए, उनके बीच में बैठें, उनकी बात सुने, उनका समझौता कराएं, उनको शांति उनके बहाल करें। नहीं, देश के प्रधानमंत्री को फिक्र नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को फिक्र है तो सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ जाकर के बयान देने की फुर्सत है। देश के प्रधानमंत्री को बड़े बड़े उद्योग घरानों के पास जाकर के उनकी शादियां अटेंड करने का समय है, लेकिन जलते हुए मणिपुर की जनता की बात सुनने का समय नहीं है। जबकि मुफ्त का जहाज मिला हुआ इन्होंने, मुफ्त का जहाज जनता के खून पसीने की कमाई से 8,500 करोड़ का है, कोई पैदल नहीं जाना इनको, लेकिन विदेश की तरफ वो उड़ान भरता है, उस जहाज को भी शायद मणिपुर की तरफ रास्ता मिलता नहीं है। ये शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय, अपनी जिम्मेवारी को समझिए। मैं इस देश का नागरिक हूं, सीनियर सिटीजन हूं इस देश का, मुझे चिंता है इस देश को जिस तरीके से चलाया जा रहा है। ये पीड़ा की बात है। आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश दे रहे हैं आप, क्या सिखा रहे हैं? आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिस दिन से आए हैं 11 साल से आपने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। मेहरबानी करके मत इसको इस गंदगी में धकेलिए इस देश को। ये बहुत ही सुंदर देश है, पवित्र देश है। भारत जैसी पवित्र भूमि कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन आप इसको बर्बाद कर रहे हैं। आप बर्बाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके बंद करिए यह धंधा। अपने बोलिए नेताओं को, सो कॉल्ड मंत्री सांसद जो है, बताइए उनको गलत नीति ना अपनाएं, गंदी नीयत ना अपनाएं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर प्रहार करना बंद करें। और जिसने अभी प्रहार किया है, निशिकांत दुबे, आपके ऊपर आरोप लगाया कि देश में दंगे भड़क रहे और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप उसकी बात का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री महोदय, क्या वो सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं? झूठ कह रहे हैं तो देशद्रोह का मुकदमा दायर कीजिए, तुरंत उसको जेल भेजिए, पार्टी से निकालिए, आजीवन उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दीजिए। वो कभी राजनीति में नहीं आ सकते, कभी चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या आप करेंगे? ऐसा करेंगे प्रधानमंत्री महोदय? दिखाएंगे सीना, सचमुच का सीना दिखाएंगे? मुझे नहीं लगता कि आप दिखाएंगे। आप केवल अभी आगे मैं और बहुत कुछ करना नहीं चाह रहे, क्योंकि एक संवैधानिक पद है, वो संवैधानिक पद है, गरिमा भरा पद है, लेकिन अफसोस कि उस पर बैठा हुआ व्यक्ति गरिमा को नहीं निभा रहा है। ये दुख की बात है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए और कुछ हो नहीं सकता है। शर्मनाक है हमारे लिए ये कि देश के मुखिया, सरकार के मुखिया आज अपने जो सो कॉल्ड इनके मंत्री हैं या इनका IT सेल है, उनको इजाज़त दी है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा गलत सलत बातें फैलाइए। आपके आदेश से तो वो कर रहे होंगे प्रधानमंत्री महोदय। आए दिन आपका IT सेल फालतू की बातें करता है, आए दिन फालतू के निशाने साधता है। यानी ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति अभी पिछले 1 हफ्ते के अंदर, जब से 16 अप्रैल से वक्फ कानून सुनाई के लिए आया है, तब से
बकवास की जा रही है, भरी टोटल बकवास की जा रही है आपके लोगों द्वारा। आपके मंत्री धमकी देते हैं कि हमें उम्मीद है इस कानून के बीच में सर्वोच्च न्यायालय दखल नहीं देंगे। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इस बात का? और फिर वो कह रहे हैं, वो और भी बड़ी धमकी है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका और विधायिका के काम में दखल दें और हम भी उनके न्यायालय के काम में दखल दें तो क्या होगा। ये सरेआम धमकी है। प्रधानमंत्री महोदय, आपने पूछा अपने मंत्री से कि क्यों कहा आपने? ये नहीं पूछा आपने, क्योंकि इसका मतलब है कि आप ही के आदेश से कह रहे हो, आपके निर्देश के मुताबिक कह रहे हैं। शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय, इस देश को प्लीज मत जलने दीजिए, मत जलने की हालात में लाइए। इस देश को कंट्रोल करिए, अपनी सरकार पर कंट्रोल करिए, अपने मंत्रियों पर कंट्रोल करिए, अपने सांसदों पर, कि ऐसे गलत बयानबाजी ना करें, इस देश को बर्बाद ना करें। बहुत सुंदर धरती है, बहुत पवित्र धरती है भारत की संस्कृति और संस्कारों का लोहा मांगती है दुनिया, और आज उस संस्कृति को आपने बिल्कुल खत्म होने के कगार पर पहुंचा दिया है। मेहरबानी करके मत करिए, मत बढ़ावा दीजिए, इसको यहीं रोकिए, लगाम लगाइए अपने नेताओं पर। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय जरूर इसके ऊपर अमल करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।